हेलो फ्रेंड्स। आज है 23 जून। तो आइए देखते हैं 23 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को 70वां स्थान मिला है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को 70वां स्थान मिला है और सूचकांक में भारत का समग्र स्कोर 54.9 रहा है और इस सूचकांक में भारत को बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार करने वाले शीर्ष देशों में से एक माना गया है। और इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश हैं स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और इसमें भारत का स्थान 70वां है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आधारशिला रखी है अभी लखनपुर उड़ीसा में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला लखनपुर उड़ीसा में रखी है और इस मेगा प्लांट का विकास भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और यह भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है और इस परियोजना की कुल लागत 25,000 करोड़ है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है 20 जून को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 2026 20 जून को मनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के शरणार्थियों के साहस को सम्मानित करना है और इस दिवस की थीम है जब तक सभी सुरक्षित न हो जाएं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में लिस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है अभी वैभव सूर्यवंशी ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट यानी 50 ओवर क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है और उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 11 गेंद में अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में जयपुर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जयपुर को प्राप्त हुआ है 18वां स्थान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में जयपुर शहर को दुनिया की 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों में 18वां स्थान मिला है और यह रैंकिंग लंदन की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट द्वारा जारी की गई है और इस लिस्ट में शामिल होने वाला जयपुर भारत का एकमात्र शहर है और इस सूची में लंदन पहले स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व वर्षा वन दिवस मनाया गया है 22 जून को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून को मनाया गया है और इसकी शुरुआत 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन को रोकने, जैव विविधता बनाए रखने और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखने में वर्षा वनों जैसे अमेजन वर्षा वन के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ पहली पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है अभी दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? तो आपातकाल की घोषणा की है अभी बोलोविया के राष्ट्रपति ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में बिहार के किस जिले की प्राचीन लोक कला पिरिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग मिला है भोजपुर जिला के पिरिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पिरिया पेंटिंग को जीआई टैग मिलना सिर्फ भोजपुरी के एक कला शैली नहीं बल्कि भोजपुरी अस्मिता, लोक परंपरा और भोजपुरी विरासत का एक बड़ा सम्मान है। और पिरिया भोजपुरी आंचल की पुरानी और बेहद महत्वपूर्ण पारंपरिक लोक कला और भित्ति चित्र है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट।